सभी को हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. With whatever you are comfortable, I, Medhavi Nigam, welcome you all to your own channel Achievers Success Mantra. I hope you all are doing well by the grace of God. In our last session, we have discussed about logical and physical text styles, spatial characters, combining tags, lists in HTML, how to insert images, subscript and superscript. We learned all these topics both theoretically and practically. So, continuing with our topic HTML, today we will discuss linking, types of linking, significance of linking, sending email from a browser, tables, the table tag and its attributes. So let's start with our first topic, that is linking. लिंकिंग सुनते ही आपके माइंड में एक जनरल सी डेफिनेशन आई होगी कि लिंकिंग का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना. लेकिन अगर हम HTML में बात करें कि HTML में लिंकिंग क्या होता है, इन HTML लिंकिंग इज व्हाट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर. लिंकिंग जो है एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर है HTML में. वाई? बिकॉज इट लिंक्स टेक्स्ट और इमेज टू अनदर डॉक्यूमेंट और सेक्शन. ये क्या करता है, टेक्स्ट या इमेज को एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को अटैच करता है. A browser highlights the identified text और images. वो images जो कि आइडेंटिफाई कर ली जाती हैं उनको ब्राउजर हाईलाइट करता है, या तो कलर से या फिर अंडरलाइन करके. एंड व्हाई इट शोज इट विद कलर और अंडरलाइन? टू इंडिकेट दैट इट इज अ हाइपरटेक्स्ट. ये इंडिकेट करने के लिए कि ये एक हाइपरटेक्स्ट लिंक है. इसे हम शॉर्ट में हाइपरलिंक या फिर only link भी कहते हैं. Now let's talk about what actually a hyperlink is. A link that navigate us from a hypertext file to another document. एक ऐसा लिंक जो हमें एक hypertext फाइल से दूसरे डॉक्यूमेंट तक, फाइल या किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचाता है या मूव करता है, that is known as hyperlink. उसे हम hyperlink कहते हैं. HTML सिंगल हाइपरटेक्स्ट रिलेटेड टैग. HTML का एक अकेला हाइपरटेक्स्ट से जुड़ा हुआ जो टैग है वो क्या है? A. और A का मतलब होता है एंकर. तो हम एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं whenever we have to create a linking through hyperlink. For that you have two types of linking. आप लिंकिंग दो तरीके से कर सकते हैं. A टैग के साथ आप हैव एट्रीब्यूट लेते हैं और उसमें आप या तो डायरेक्ट वेबसाइट का एड्रेस डालिए जिससे कि आपको वेबसाइट से अगर किसी से जुड़ना है, और उसके बाद आप एक पर्टिकुलर वर्ड ले सकते हैं जिसके थ्रू आप उस साइट तक पहुंचेंगे. सेकेंड इज मेंशन हैव विद ए एंड राइट द नेम ऑफ द पर्टिकुलर फाइल. जो आपने पेज क्रिएट किया, अगर आप उस पेज के साथ अपने मेन पेज को क्रिएट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, for that you have to do like this. तो इस तरीके से आप लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं. Our next topic is types of linking. In HTML we have two types of linking. The first one is internal linking and second is external linking. Let's understand what is internal linking. Internal linking क्या होती है? The linking that links various sections of same document. एक वो लिंकिंग जो एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग सेक्शंस को आपस में जोड़ती है उसे हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं. इंटरनल का मतलब ही होता है अंदर लिंकिंग. तो सेम डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी लिंक्स बनेंगे, जो भी सेक्शंस आपस में लिंक करेंगे, दे विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरनल लिंकिंग. When we click on a hyperlink, जब हम एक hyperlink पे क्लिक करते हैं, a different section of same document becomes visible. तो उसी same document का एक दूसरा section जो है वो ब्राउजर विंडो में हमें शो हो जाता है. Now come to external linking. What external linking is? The linking that links two different documents. वो linking जो दो अलग अलग documents को आपस में link करती है, that is known as external linking. External मतलब बाहरी.
When we click on a hyperlink, जब हम एक hyperlink पर क्लिक करते हैं, a new document gets opened. एक्सटर्नल लिंकिंग में क्या होता है, जब भी हम एक hyperlink पे क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो जाता है। अब डिटेल में बात करते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग की और उसके अंदर हम क्या क्या एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अ हाइपरलिंक इज क्रिएटेड बाय यूजिंग ए टैग। ये तो हम जानते हैं कि एंकर टैग का इस्तेमाल करके और उसका एट्रीब्यूट हेल्प इस्तेमाल करके हम एक हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हेल्प एट्रीब्यूट। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द टारगेट लिंक। जो हमारा टारगेट लिंक है, यानी कि जिस पेज को या जिस साइट को या किसी भी चीज को हम जिसे ओपन करना चाहते हैं, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए, उसके यूआरएल जिसे कि हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, उसको बताने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम एक सिंपल ए टैग की बात करें तो वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए हैव इक्वल्स टू, देन वी राइट द साइट एड्रेस, देन वी विल मेंशन द वर्ड जिसको हम हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एंड देन वी विल क्लोज आवर टैग। अगर इसी में हम कॉम्प्लेक्स टैग की बात करें कि एक कॉम्प्लेक्स हैव एट्रीब्यूट अगर हमें इस्तेमाल करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग इमेज को ऐड करके उसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। For that, what we have to do with a tag, we have to use help attribute, and in that we will mention the name of the page that we have created. Along with that, we will insert image tag, and we will insert the image with the help of image tag. Write the text that should be converted into hypertext, and then close your tag. और फिर आप अपना tag close कर दीजिए। So let's create a simple HTML code for showing that how a link works. For that, open your notepad, अपना notepad open करिए and write your basic HTML code structure, जो आपका basic HTML का code structure होता है, that you have to write. Now in the title, mention the name, my third web page, and then close your title tag. After this, close your head tag, mention your body tag. As you all know that body tag is the main tag in which you mention all other details. Then close your body tag, and after that close your HTML tag also. Now what coding we have to do for creating a link is mention a and write the attribute have equals to, then write the name. अभी तक आप दो HTML पेज बना चुके हैं, first.html and second.html. So let's do what? We are choosing second.html over here and close it. Then write page 1 and close your anchor tag. Save this with third.html. Move to your HTML folder, and from here just right click on this and open it in your Google Chrome. Okay, in Google Chrome you are getting a hypertext link, that is page 1. When you just put your cursor over it, you will get a different cursor design. Click on it and you will get what? आपने उसमें मेंशन किया था second.html, आप ऊपर एड्रेस में भी देख सकते हैं, आपके पास second.html वो शो कर रहा है, तो आपके पास second.html पेज खुल गया है। तो इस तरीके से हम अपनी लिंकिंग मेंशन करते हैं। दिस लिंकिंग वी हैव डन थ्रू व्हाट? वी हैव डन थ्रू अ टेक्स्ट. Now let's perform a complex one.
In this, what we should do, we should mention the image tag over here. हम इसमें image tag mention कर देते हैं. Mention over here the name of your picture. आप अपनी picture का name यहाँ पे mention कर दीजिए. What was the name? It is rose1.jpg. Save it. Okay. So you are getting image over here, but that image is too large. So let's adjust the height and breadth of this image. We are making it 150 and breadth also 150. Save it and then refresh it. Now click on this image and you are getting it. So you can create it in two ways, either through image you can create a hyperlink, or through text also you can create a hyperlink. Now is your title attribute that we use in for external linking. It does what? It lets you to specify a title for the document. हम जिस भी document के साथ उसे link कर रहे हैं, उस particular document को आपको एक title provide करने में आपकी मदद करता है. It is useful for referencing and otherwise unlabeled resource. ये एक ऐसे resource को भी reference करने में indicate करने में मदद करता है जो unlabeled है, जिसे कोई नाम नहीं दिया गया है, जैसे कि कोई image या फिर कोई non HTML document, एक ऐसा document जो HTML form में ना हो. For that, what you have to do, just in your ahref tag, you have to mention the title. Mention your title in double quotes and write a beautiful photograph and save it. So now when you indicate a image, it will show you a beautiful photograph, or if you are indicating a text, then also it will show you a beautiful photograph. So in this way the title attribute works. नेक्स्ट इज अवर इंटरनल लिंकिंग. अब हम बात करेंगे इंटरनल लिंकिंग की इन डिटेल. इन दिस ऑल्सो वी यूज एंकर टैग टू क्रिएट अवर हाइपरलिंक. क्रिएटिंग ए लिंक विद इन द सेम HTML डॉक्यूमेंट. एक सेम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक क्रिएट करना, या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फ्रेगमेंट जो कि दूसरे डॉक्यूमेंट का है उसके लिए लिंक क्रिएट करना. इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस. इसमें 2 स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए. द फर्स्ट स्टेप इज योर मेक द टारगेट फ्रेगमेंट. टारगेट फ्रेगमेंट बनाइए आप. और दूसरा स्टेप होता है टू क्रिएट द लिंक टू द फ्रेगमेंट. उस फ्रेगमेंट को इंडिकेट करने के लिए एक लिंक बनाइए. वी कैन यूज ए टैग विद इट्स नेम और ID एट्रीब्यूट. हम ए टैग को उसके नेम या ID एट्रीब्यूट के साथ यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई अ फ्रेगमेंट. एक फ्रेगमेंट को पहचानने के लिए. दैट कैन बी यूज लेटर फॉर सेटिंग हाइपरलिंक, जिसे कि हम बाद में हाइपरलिंक्स को सेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हमने बात करी थी कि हम इसमें उसका नेम या ID एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं. बट वाई? बट द नेम और ID एट्रीब्यूट डू. ID और नेम एट्रीब्यूट आखिर क्या करता है? डिफाइंस ए नेम. एक नाम या आइडेंटिटी डिफाइन करता है. किसके लिए? फ्रेगमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट के फ्रेगमेंट के लिए. कब? जब हम उसमें बाद में इंटरनल लिंकिंग की फैसिलिटी फैसिलिटेट करते हैं. और इंटरनल लिंकिंग उसमें कब होती है? जब हम इन नेम या आईडी से उसे सर्च करते हैं. टू सेट नेम टू अ सेक्शन. अगर एक सेक्शन में हमें नेम सेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके साथ एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम नेम, एंड देन वी विल प्रोवाइड द नेम ओवर हेयर एंड हाइपरटेक्स्ट एंड देन क्लोज अवर टेक्स्ट. टू सेट अ लिंक. अगर हम एक लिंक सेट करना हो तो उसमें हम एक हैश एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं. हैश टैग, देन नेम एंड देन लिंक टू segment1 hypertext. So let's do how they work. First of all, remove this, and in body tag we will code for the internal linking.
So let's type the text that will help us for internal linking, जो हमें internal linking में मदद करेगा. Now you can bold your hypertext link also. जो आप hypertext लिख रहे हैं उसके लिए आप bold का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसे bold करने के लिए, so that it is easily visible to you, जिससे कि वो आपको easily visible हो. Your tags are case sensitive. I have told you about this. So either you can write them in capital letters or in small letters. That depends on you. Okay, I have written this. After that, I am using a paragraph tag and I am writing some text over here. I am using different text because I want my page to look like this. इस तरीके से मैं अपने पेज का लुक करना चाहती हूँ. So that's why I am using such tags. Okay. I am copying pasting my this line. Now again I am mentioning my anchor tag with half attribute equals to hash sample, close it, link to that mark, जो हमने ऊपर बंद किया था उसी को हम करेंगे. That is हमने ऊपर सैंपल बनाया था तो आप सैंपल लिखेंगे एंड देन क्लोज योर टैग, अपने टैग को क्लोज कर दीजिए. सो लेट्स सी व्हाट्स आवर रिजल्ट. ओके, तो इस तरीके से हमने सैंपल को क्या किया था, बोल्ड किया था और फिर हमने बाद में कुछ अपने पैराग्राफ्स टाइप करे थे और बाद में हमने क्या किया था, एक लिंक क्रिएट किया था. तो क्या बना, लिंक टू दैट मार्क, दैट इज सिंपल. नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन इट you will go to a page that you can see over here, but as we haven't created this page so it will not move to another page and it is internal linking, क्योंकि हमने क्या किया, एक सेम डॉक्यूमेंट के अंदर ही हमने दूसरे पेज को लिंक कर दिया और उसे हम ओपन कर रहे हैं. सो इन दिस वे योर इंटरनल लिंकिंग वर्क्स. Our next topic is significance of linking. Till now we learned what is linking, types of linking and how these both types of linking works. But what is the significance of linking? लेकिन linking का significance क्या होता है? The first most important significance of linking is it makes the user able to go to any of the desired documents. आप linking के through जिस particular document पे जाना चाहें you can go over there. And how? Just by a click. आपको just एक hypertext click करना है and after that you are on the page that you want. जो आपको चाहिए होता है उस पेज पर आप पहुंच जाते हैं. The second is the web page writers don't have to create a large document. जो web page writers होते हैं, जो कि web page बना रहे होते हैं, जैसे कि अभी हम बना रहे हैं, तो we are also the web page writers. हमें बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं बनाना पड़ता जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन हो. हम क्या करते हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड देन थ्रू हाइपर लिंक्स वी जस्ट लिंक दोज इंफॉर्मेशन. हम उन सारी इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ऐड कर देते हैं. थर्ड इज इट हेल्प्स इन असेसिंग अ वेबसाइट इजीली. आप बहुत जल्दी और आसानी से किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं.
एंड द फोर्थ वन इज इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी मैनेज इजीली। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाने में हमारी मदद करता है जिसे कि हम बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। देन इज सेंडिंग ईमेल फ्रॉम अ ब्राउजर। एक ब्राउजर की मदद से हम ईमेल कैसे सेंड करते हैं। फॉर दिस वी यूज अ मेल टू फंक्शन। हम मेल टू फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं एंड मेल टू फंक्शन इज सपोर्टेड बाय मैनी ब्राउजर्स। बहुत सारे ब्राउजर्स जो हैं वो इस फंक्शन को सपोर्ट करते हैं एज इट इज़ अ कन्वीनियंट वे टू अलाउ अदर यूजर्स टू कम्युनिकेट विद अस, क्योंकि ये दूसरे यूजर्स को हमारे साथ ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करने में मदद करता है। मेल टू इज कॉल्ड यूजिंग एन एंकर। ए एंकर का इस्तेमाल करके, जो अभी ए टैग हम यूज कर रहे थे उसका इस्तेमाल करके हम मेल टू का यूज कर सकते हैं, जैसे कि बाकी दूसरे स्टैंडर्ड लिंक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेल्प एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके। व्हेन अ मेल टू कैपेबल ब्राउजर, एक ऐसा ब्राउजर जो मेल टू की फंक्शनैलिटी को अलाउ कर रहा है, जब उसे टैग दिखता है तो वो क्या करता है, इट स्पॉन्स ए सेपरेट ईमेल फॉर्म। तो वो एक अलग से ईमेल फॉर्म बनाता है दैट कैन बी फिल्ड बाय अ यूजर, जो कि एक यूजर फिल कर सकता है। एंड व्हेन द यूजर हैज फिल्ड दैट फॉर्म, और जब यूजर उस फॉर्म को फिल कर लेता है तो वो फॉर्म कहाँ सेंड कर दिया जाता है, एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे स्पेसिफाइड इन द लिंक, जो कि लिंक में दिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्रिएटेड सेंड योर कमेंट्स टू, अपने कमेंट्स किस पर भेजिए, उसके बाद हमने यहाँ पे मेल टू करके ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है। सब्जेक्ट सेंड फ्रॉम एबीसी, सब्जेक्ट हमने मेंशन कर दिया है। तो जैसे ही हम इस चीज पे क्लिक करेंगे, अपने इस हाइपरटेक्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, तो हमारा जो मेल है वो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर एड्रेस पे इस सब्जेक्ट के साथ पहुंच जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ प्रैक्टिकल। इसको हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं दैट हाउ इट विल वर्क। सो वी हैव द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास एंड लेट्स राइट दिस कोडिंग ओवर देयर। जो हमने यहाँ पर अभी एग्जाम्पल में कोडिंग समझी है वो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, सेंड योर कमेंट्स टू एंड देन type your tag and its attribute information equals to, जो आप लिखेंगे everything should be in inverted commas, use mail to function colon and then write the address space 123 @hotmail.com and then you have to mention the subject, so make question mark over here and then mention the subject. ओके, सब्जेक्ट आप सिंगल कोट्स के अंदर मेंशन करेंगे, सेंट फ्रॉम ABC that you have done. Now mention the email ID over here, paste123 @hotmail.com and then close your tab. Save it and let's see whether there are any changes in this or not. So we are getting this and we are getting this mail ID as a link. Just click on it, इस पर आप क्लिक करिए and they are asking you for the option. Okay, so I am using mail over here and click OK. तो जैसे ही आप उस पर ओके करेंगे ये आपके पास क्या मेल का इंटरफेस ओपन कर देगा एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सेंड मेल टू whomsoever you want to send. ठीक है, तो आपके पास ये मेल का ऑप्शन सेंड हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो मेल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया है, टू हमने ऑलरेडी ले रखा था कि कौन सी मेल आईडी है एंड हेयर यू कैन मेंशन द सब्जेक्ट। ओके, नाउ this is the way that you can send a mail from a browser. You don't have to log in your particular Gmail account and then you have to send that particular
file or information to a person, directly from your browser you can perform this action. Our next topic is tables. Now tables are the most important part in your HTML. Why? Because they allow us to arrange data into rows and columns of cells. ये हमें डाटा को rows and columns of cells में arrange करने में मदद करता है. एक टेबल जो है वो अपने अंदर शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रख सकती है डाटा की थ्रू कैप्शन एंड समरी एट्रीब्यूट, कैप्शन और समरी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके. Why they are useful? They are useful for general display of tabular data. ये हमें tabular data को डिस्प्ले कराने में हमारी मदद करती है. Normally your tables have 5 core tags. आपकी टेबल जो है उसके पास 5 core tags होते हैं. The first one is table tag. It does what? It wraps up a table and its elements in HTML documents body. HTML की document body में ये टेबल और उसके elements को wrap up कर देती है. tr टैग डिफाइंस अ टेबल रो, ये एक टेबल की रो बताती है. th टेबल के हेडर्स बताती है. td टेबल के डाटा सेल्स इंडिकेट करती है. और कैप्शन टैग क्या करता है? टाइटल या कैप्शन जो होता है टेबल का उसको आइडेंटिफाई करती है. इनके अलावा हम टी बॉडी टैग, टी हेड, टी फुट टैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Let's create a table, a simple table in which we will use only the simple tags that are required to create a table, and other things we will use later on. For that, open your notepad and write the basic structure of HTML that you already know. Head, then title you can give my first table, and then close your title, close your head. After that, mention the body tag, close your body tag, and in the same way close the HTML tag. In the body tag we will use table tag. Why? Because we have to create a table. Then inside it use caption tag. Caption tag is for providing a title to your table. आपकी टेबल को टाइटल देने के लिए होता है. You can give any title जो आपको देना हो. I am giving the leader, and then close your caption tag. After that mention the tr tag. आप tr tag mention करिए. tr मैंने आपको बताया था, tr tag जो होता है वो टेबल में रो बनाने के लिए होता है. एंड tr tag के अंदर हम लेते हैं अपना td tag. td यानी कि टेबल में डाटा मेंशन करने के लिए. तो आप नेम्स लिख सकते हैं इसमें td tag के अंदर. एनी नेम यू कैन राइट. एंड डोंट फॉरगेट टू क्लोज योर td tag. अपने td tag जो है वो आपको क्लोज भी करना है. ओके, तो आप जितने td tag बनाएंगे क्लोज एवरी टैग. अगर आप td tag को क्लोज करना भूल जाते हैं तो वो डाटा आपका डिस्प्ले नहीं होगा. ठीक है, तो आप देखिए मैं हर टैग को क्या कर रही हूँ, साथ के साथ क्लोज करती जा रही हूँ. अब हम क्लोज करेंगे अपने tr टैग को. देखिए हमारा एक रो का डाटा कंप्लीट हो गया. तो जब हमारा एक रो का डाटा कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने रो टैग को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं. अब इसी तरीके से दूसरी रो के लिए आप
अपना tr टैग ओपन करिए। ओके, एंड टू मेक योर वर्क क्विक, आप अपने काम को जल्दी करने के लिए यहाँ से ये डाटा कॉपी करके इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू चेंज द डाटा ओवर है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डाटा चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैं सिर्फ डाटा चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने टैग्स को कॉपी कर लिया था। ओके, देन क्लोज योर tr टैग। Again copy this whole and paste it over here. Change the names, name को change कर दीजिए। इस तरीके से हमने क्या किया, अपने सारे रोज में डाटा मेंशन कर दिया है। ओके ओके, हमने टेबल टैग के अंदर किया है, सो क्लोज योर टेबल टैग। अपने टेबल टैग को क्लोज कर दीजिए। एंड नाउ सेव योर दिस डाटा विद द नेम table.html and save it. Now go to your HTML folder, right click on table.html and open it with Google Chrome. ओके, तो देखिए इस तरीके से हमारी क्या हो रही है, ये टेबल डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, हमने कैप्शन क्या लिया था, द लीडर्स, तो देखिए वो सेंटर में शो हो रहा है आपका। एंड वी हैव मेंशन द रोज एंड द डाटा, वी हैवंट प्रोवाइडेड एनी बॉर्डर, हमने अपनी टेबल को कोई बॉर्डर नहीं दिया था। दैट्स व्हाई द डाटा इज लुकिंग लाइक दिस। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो टेबल है वो प्रॉपर बॉर्डर्स में हमें नजर आए, हमारा डाटा हमें प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में नजर आए, तो उसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, बॉर्डर। तो वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, बॉर्डर हमारा क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है जो कि टेबल टैग के अंदर इस्तेमाल होता है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव टू डू। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने टेबल टैग का इस्तेमाल किया, tr टैग का और td टैग का एंड कैप्शन टैग का। हमने अभी th टैग का इस्तेमाल नहीं किया है, एंड th टैग इज फॉर योर व्हाट, हेडिंग। th टैग हमारा हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेबल टैग। अब हम टेबल टैग के बारे में बात करते हैं। द टेबल टैग इज व्हाट, इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ टेबल। टेबल टैग से हमारे एक टेबल के बनने की शुरुआत होती है। एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज योर टेबल बॉर्डर, जिसमें हम बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टेबल टैग के अंदर हमें क्या लिखना होता है, बॉर्डर। एंड विद इन द इन्वर्टेड कॉमास वी मेंशन द वैल्यू, कि हमें कितना चौड़ा बॉर्डर, कितने ब्रेथ का बॉर्डर चाहिए। सो लेट्स मेंशन द बॉर्डर इनसाइड अवर कोडिंग। ओके, दिस इज अवर टेबल टैग, inside it mention border equals to provided with 4, save it and here you get the border। इस तरीके से आपको आपकी टेबल का क्या मिल गया, बॉर्डर मिल चुका है। नेक्स्ट इज व्हाट, बॉर्डर्स कलर। अगर हमें अपने टेबल के बॉर्डर्स को कोई कलर प्रोवाइड करना हो तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर कलर। सो लेट्स प्रोवाइड कलर टू अवर बॉर्डर। इसी के आगे हम मेंशन कर देते हैं बॉर्डर कलर इक्वल्स टू within inverted commas write blue, save and check। तो देखिए आपका बॉर्डर का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज डिस्प्लेइंग सेलेक्ट बॉर्डर साइज, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर बॉर्डर की साइज सेलेक्ट करनी है कि कौन सा बॉर्डर हमारा जो है वो दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है फ्रेम एट्रीब्यूट, और इसके अंदर भी हमारे पास कई सारी वैल्यूज होती हैं। फ्रेम के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, अबव यानी कि डिस्प्लेस टॉप एज ओनली, केवल टॉप का एज आपको दिखाई देगा।
बिलो डिस्प्लेज बॉटम एज ओनली, केवल बॉटम एज आपको दिखाई देगा। बॉर्डर डिस्प्लेज ऑल फोर साइड्स, ये बाय डिफॉल्ट होता है। जब आप बॉर्डर मेंशन कर देते हैं तो आपके पास क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सारे बॉर्डर नजर आते हैं। जैसे कि अभी हमने जब बॉर्डर एट्रीब्यूट लिखा था तो हमारे पास सारे बॉर्डर्स नजर आ रहे थे। बॉक्स डिस्प्लेज ऑल फोर साइड्स, ये भी चारों साइड्स दिखाता है एक बॉर्डर की तरह। एच साइड केवल टॉप एंड बॉटम एजेस शो करता है। एल एच एस डिस्प्लेज लेफ्ट एज ओनली, केवल लेफ्ट एज हमें दिखाता है। आर एच एस राइट एज। वॉइड, इसका मतलब कोई बॉर्डर हमें देखने को नहीं मिलेगा। और वी साइड जो होता है वो लेफ्ट और राइट के एजेस हमें दिखाता है। तो चलिए हम लोग फ्रेम टैग का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। सो हेयर मेंशन फ्रेम इक्वल्स टू, और इसके अंदर पहले हम मेंशन कर देते हैं अपना अबव। तो देखिए इसमें हम क्या किया है, क्या दिखाया है, टॉप एज ओनली। आप देखेंगे टॉप में आपके पास एक सिंगल लाइन आपको दिखाई देगी। इसका मतलब ये सिर्फ टॉप की लाइन आपको शो करेगा। देन नेक्स्ट इज योर बिलो। अगर अब हम यहाँ पे अबव की जगह बिलो लिख दें, सेव एंड चेक, तो सी at the bottom it is showing you a line. Then is border, तो इसने आपको फोर साइड से पूरा बॉर्डर शो कर दिया है। अगर हम इसी की जगह पे बॉक्स यूज करें, जैसा कि उन्होंने कहा कि बॉक्स जो है वो भी एक बॉर्डर की तरह ही होता है। चेक इट, तो देखिए अभी भी उसने हमें फोर साइड्स पे बॉर्डर शो कर दिया है। नेक्स्ट इज एच साइड्स, राइट एच साइड्स, तो इसने आपको क्या टॉप एंड बॉटम की साइड्स शो करती हैं, एजेस शो कर दिए। देन LHS only left hand side it is showing you. Then RHS is there. It is showing you the edge of the right hand side. Then void. No border line is being shown in void. And last is your V sides. So it is showing you left and right edges of the table. So in this way we can provide frame attributes inside our table tag. Next is our डिस्प्ले सेलेक्ट इनसाइड बॉर्डर। अगर हमें अंदर का बॉर्डर सेलेक्ट करना है कि कौन सी साइड दिखनी चाहिए कौन सी नहीं, फॉर दैट वी हैव रूल्स एट्रीब्यूट। इसके लिए हमारे पास रूल्स एट्रीब्यूट होता है। एंड इन सेम वे वी हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन रूल्स एट्रीब्यूट्स। जैसे कि हमारे पास फ्रेम में एट्रीब्यूट्स थे, वैसे ही रूल्स में भी हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होते हैं। इसमें पहला है ऑल, इसका मतलब ये आपको सारा का सारा बॉर्डर शो करेगा। देन कॉल्स, इट मीन्स इट विल शो यू द बॉर्डर बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच का जो बॉर्डर है वो आपको शो होगा। ग्रुप्स, बॉर्डर बिटवीन ऑल सेल ग्रुप, जितने भी सेल ग्रुप्स हैं उन सब के बॉर्डर आपको शो करेगा। नन, अंदर के सारे बॉर्डर हाइड कर देगा। एंड रोज मीन्स डिस्प्ले बॉर्डर्स बिटवीन रोज, रोज के बीच में जो बॉर्डर्स हैं केवल उनको ही आपको शो करेगा। सो इन प्लेस ऑफ frame we will write rules over here and we will mention first of all, save and check। तो देखिए इसने आपको पूरा का पूरा बॉर्डर शो कर दिया। आफ्टर ऑल इट इज कॉल्स, सेव एंड चेक,
तो देखिए इसने अंदर के आपके क्या कर दिया, बॉर्डर्स हटा दिए टेबल के अंदर के। आफ्टर कॉल्स इट इज ग्रुप्स। सेव एंड चेक। तो इसने क्या किया, जो बाकी आपके कॉलम्स के थे उसके भी बॉर्डर्स हटा दिए, ओनली पर्टिकुलर डाटा इट इज शोइंग यू। आफ्टर ग्रुप्स वी हैव नन। चेक, so it is showing you nothing. And then at the end we have rows. तो आपके पास इसने रो फॉर्म में आपको बॉर्डर शो कर दिया। So in this way inside the table also you can display the border in the way you want. जिस तरीके से आपको बॉर्डर शो करने हैं उस तरीके से आप बॉर्डर शो कर सकते हैं। The next attribute of table is controlling cell spacing. Cell spacing को control करना with two attributes. First is cell spacing and other is cell padding. ये भी हमारे टेबल टैग के अंदर ही यूज होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जितने हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे उस पर्टिकुलर टैग के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं, बिकॉज दे विल वर्क ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द टैग। So what does cell padding means? It means giving the space between the cell border and cell contents. आपके सेल के अंदर जो कंटेंट है और जो आपका सेल बॉर्डर है उन दोनों के बीच में स्पेस प्रोवाइड करना। Whereas cell spacing means giving space between the cells. Cells के बीच में space provide करना. So let's apply cell padding and cell spacing over here. हम cell padding और cell spacing use करते हैं। Cell padding, and here I am providing the value 2. In the same way for cell spacing I am providing the value 2. Save and check. देखिए उसने आपको 2 के गैप में क्या किया है, सेल पैडिंग स्पेसिंग प्रोवाइड कर दी है। The next attribute is align table contents. टेबल के कंटेंट्स को अलाइन करना, यानी कि टेबल के अंदर जो डाटा है उसको अलाइन करना। सो इट इज ऑल्सो मेंशन इनसाइड द टेबल टैग एंड लेट्स अलाइन इट। सो रिमूव दिस सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एंड write the attribute align equals to and give the value center, save and check। तो उसने क्या किया, पूरा इसको सेंटर में दे कर दिया आपको। अगर इसी तरीके से आप इसको राइट करना चाहें यू कैन डू इट राइट ऑल्सो, आप इसे राइट में भी कर सकते हैं। सो वट एवर अलाइनमेंट यू वॉन्ट टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर अलाइनमेंट यू कैन गिव। ओके, आई एम अगेन मेकिंग इट एट द सेंटर। हम ऐसे दोबारा सेंटर में कर रही हूँ। नेक्स्ट इज स्पेसिफाई टेबल बैकग्राउंड। अगर हमें टेबल में कोई बैकग्राउंड प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट होता है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। जैसे हम बॉडी में बैकग्राउंड प्रोवाइड करते थे, इन द सेम वे वी कैन प्रोवाइड बैकग्राउंड इन द टेबल ऑल्सो। सो लेट्स प्रोवाइड द बैकग्राउंड टू अवर टेबल। आई एम राइटिंग हेयर बैकग्राउंड and now I have to provide the path। मुझे यहाँ पे path provide करना पड़ेगा। For that I will select an image। मैं एक image select कर लेती हूँ। Right click on it and click on properties। Okay, copy the path from here and paste that path over here with a backslash। And now provide the name of the image। अब image का name आपको लिखना है। Save
close this window and check it. तो देखिए आपके पास क्या हुआ, आपकी टेबल में भी बैकग्राउंड प्रोवाइड हो गया. The next attribute that we can use inside the table border is specify table background color. जैसे हम अपनी बॉडी टैग के अंदर अपने वेब पेज को एक बीजी कलर प्रोवाइड करते थे, in the same way we will provide BG color to our table also. For this, what you have to do, remove this background attribute and mention BG color equals to, you can mention yellow over here. Save it and check. So you got a background color also inside your table. And the last attribute that you can use inside a table border is height and width. If you have to set the height and width of your table. For that, mention the height over here. And I am making height up to what? 150. I am making height 150. And then I have to mention the width. Width equals to 150. Save and check. So you increased what? You increased your table size. So these were of the attributes that you can use inside a table if you want to format your table the way you want. Till now we will cover only this. There are many more tags of table that we will perform in our next session. We will see that how those tags work inside a table tag. So just revise all these topics for now. If you are an old subscriber, please like, share and comment. Share it with your friends who are still not connected with our channel so that they also get the benefit. If you are a new visitor, please subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notification of upcoming videos. Meet you in the next session. Till then, take care of yourself. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. टेक केयर. बाय बाय.